गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक का पाठ संख्या 7 अभी न होगा मेरा अंत और मातृवंदना कविता, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमने अभी न होगा मेरा अंत कविता पढ़ ली है। आज हम पढ़ रहे हैं मातृवंदना। नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सफल। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सरसह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम सिंचित फल। अब इनके शब्दार्थ देखिए। नर यानी मनुष्य, सक्कल यानी सारे, सिंचित सिंचित का होता है सिंचा गया। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि हे भारत माता, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे मनुष्य जीवन के सारे स्वार्थ तेरे चरणों पर समर्पित या न्यौछावर कर सकूं, तथा मेरे श्रम से, मेरे परिश्रम से जो मैंने अर्जित फल प्राप्त किए हैं वो तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित कर सकूं। जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर सरसह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। अब देखिए, महाकाल यानी मृत्यु के देवता। कौन है मृत्यु के देवता? शिव, या फिर कह दो मौत। मृत्यु के देवता शिव या फिर मौत, दो अर्थ इसके निकल रहे हैं। खरतर यानी बहुत भारी, सरसह सह यानी सहन कर सकूं, मुझे तू कर दृढ़तर यानी मुझे इतना मजबूत कर दे। जागे मेरे उर में तेरी, उर यानी हृदय में, अश्रु जल धोंत विमल, अश्रुओं के जल से धो दूं और तुम्हें पवित्र कर दूं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मुझे इतना दृढ़ बना दो कि मैं इस जीवन के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहूं और सदैव मृत्यु के पथ की ओर बढ़ता हुआ महाकाल के अत्यधिक भारी भार को भी सह सकूं। परंतु इसके लिए तुम्हारी कृपा और तुम्हारी शक्ति की ज़रूरत है। इस निमित्त तुम मुझे अति मजबूत बना दो, अधिक मजबूत बना दो। फिर क्या है? जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोंत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम सिंचित फल। तो फिर कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में तुम्हारी मूर्ति जागे, उसका स्मरण होता रहे, तथा मेरे अश्रु जल से वह मूर्ति प्रचलित होती रहे। हे माता, तुम मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं अपने श्रम से जो भी सिंचित जनफल हैं उनको अपने अश्रु जल के साथ तुम पर न्यौछावर कर सकूं। अर्थात कवि कामना करते हैं कि वह जीवन की बाधाओं को पार कर भारत माता के चरणों में अपना बलिदान करने की शक्ति प्राप्त करें। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दृगों से, सजल यानी जल से भरे हुए, दृगों से यानी आँखों से, अपलक उर के सतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेयसम सिंचित फल। अब देखिए, तन यानी शरीर, सजल यानी गीले यानी अश्रु युक्त जल से भरे हुए, अपलक यानी एक टक, क्लेद यानी क्या होता है? गीला या व्यथित। दो शब्द, दो अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पे। सतदल, सतदल किसे कहते हैं? कमल को, कमल का पर्यायवाची है। श्रेय यानी श्रेष्ठतर। अब यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, हे माँ भारती, चाहे जीवन एवं शरीर पर बाधाएं आए, कष्ट आए, तो भी मैं उन्हें पार कर मैं तुम्हें नेत्र भरकर अच्छी तरह से देखूं। तुम भी मुझे अश्रुयुक्त नेत्रों से एकटक देखती रहो। मेरी ये कामना है कि मैं तुमको देखता रहूं, चाहे मुझे कितना ही मेरे पे संकट क्यों ना आए, मैं तुम्हें देखूं और तुम मुझे देखो। मैं तुम्हारे हृदय रूपी कमल पर अपना गीला शरीर समर्पित कर दूंगा और अपने सारे श्रेष्ठतर श्रम से सिंचित फल को तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा।
इस प्रकार मैं तुम्हें सभी कष्टों से मुक्त कर अपना बलिदान कर दूंगा, सब कुछ जो है मेरे पास वो सब बलिदान कर दूंगा। कह रहे हैं कि हे माँ, तुम अपने सजल नेत्रों से, यानी जो आंसू पानी से भरे हुए जो तुम्हारे नेत्र हैं, उससे तुम मुझे एक पलक देखती रहो, एक टक देखती रहो और मैं भी तुम्हें देखता रहूं। बस मेरी ये इच्छा है कि जीवन में मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो हंसते हंसते तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित कर सकूं। अब देखिए, आपको मैं पाठ्यक्रम के बारे में भी बता रही हूँ। काव्य खंड में आपके सबसे पहले सूरदास का पाठ है, दूसरा है तुलसीदास का, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जयशंकर प्रसाद का, चौथे नंबर पे आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पांचवा है सुभद्रा कुमारी चौहान, छठा है आपके नागार्जुन। तो 6 पाठ है, इसमें हमने 4 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। अब गद्य खंड में आप देखोगे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो कि 11वां पाठ है वो, 12वां है ईदगाह, 13वां स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और 14वां नहीं है, 15वां है आखिरी चट्टान, 16वां है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से और फिर है आपके सड़क सुरक्षा। यानी आपके काव्य खंड में भी 6 हैं और गद्य खंड में भी आपके 6 पाठ है। तो अब हमारे काव्य खंड में तो सिर्फ 2 ही पाठ बाकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और नागार्जुन का, और गद्य खंड में हमारे 2 बाकी हैं, एक आखिरी चट्टान, एक ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और जो सड़क सुरक्षा के हैं वो पढ़ेंगे हम। व्याकरण में भी मैं आपको बता देती हूँ, समास है, वाक्य शुद्धि है, समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, यही है आपके 4, और जो पत्र लेखन, निबंध लेखन है वो है। तो आप इनको ध्यान में रख के पढ़ाई करोगे। धन्यवाद।